हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू केआरके एकेडमी। तो आज हमारा चौथा क्लास है, क्लास नंबर 4, जो पेपर 2 का जो सीरीज हमने शुरू किए हैं थीम्स का सीरीज। तो उसमें से इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो क्लास 1 में आपको कंप्लीट थीम्स के बारे में एक्सप्लेन किया और सेकंड क्लास में क्या क्या थीम्स है वो सारी चीज़ें को हमने डिस्कस किए थे। थर्ड क्लास में इंटरनल सिक्योरिटी को लेके हमारा जो पहला जो टॉपिक था वो था रोल ऑफ क्या है रोल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, रोल ऑफ सीएपीएफ, रोल ऑफ सीएपीएफ इन नेशनल सिक्योरिटी को लेके हमने सारी चीजें हम डिस्कस किए थे। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है बॉर्डर चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस। ठीक है, तो बॉर्डर के साथ हमारे चैलेंजेस क्या है। ठीक है, तो जो भी बॉर्डर गार्डिंग कर रहे हैं, जो फोर्सेस है, क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और उस चैलेंजेस को ओवरकम कैसे करना है, उनकी सॉल्यूशंस भी हम डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी जो बॉर्डर गार्डिंग है, जो फोर्स है, ठीक है, वो क्या है देखते हैं हम। देखिए, तो मेनली हमारा जो बॉर्डर कंट्रीज जो है वो है पाकिस्तान, चाइना एंड बांग्लादेश मेन। तो उनके साथ ही ज़्यादा माने जो हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी कॉन्टेक्स्ट से लेके हम देख सकते हैं। तो जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुई हैं हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट्स के हिसाब से, तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स किन किन देशों से, पाकिस्तान, चाइना एंड बांग्लादेश से। तो इन तीन कंट्रीज जो है तो मेजर चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं बॉर्डर गार्डिंग में। ठीक है, तो क्या क्या चैलेंजेस है देखते हैं एक बार। देखिए, चैलेंजेस ऑन डिफरेंट बॉर्डर्स। ठीक है, तो पहला जो है पाकिस्तान बॉर्डर, तो कितना किलोमीटर्स का बॉर्डर गार्डिंग कर रहा है। देखिए, यहाँ से लेके मैंने गुजरात कितने कौन से स्टेट टच हो रहे हैं, गुजरात, राजस्थान के, पंजाब एंड जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो 4 स्टेट्स टोटल कितना किलोमीटर्स का बॉर्डर गार्डिंग कर रहे हैं। इनका जो बॉर्डर गार्डिंग कर रहा है, कौन कर रहा है, बीएसएफ। ठीक है, तो बीएसएफ टोटल 3323 किलोमीटर बॉर्डर गार्डिंग कर रही है। ठीक है, पाकिस्तान की जो बॉर्डर गार्डिंग है बीएसएफ कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मेन जो चैलेंज है वो है टेररिस्ट एंड इन्फिल्ट्रेशन, टेररिज्म एंड इन्फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पे देखिए क्या बता रहे हैं, तो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर स्पेशली इन जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब फेसेस फ्रीक्वेंट इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स बाय टेररिस्ट ग्रुप्स। ठीक है, तो मैंने फ्रीक्वेंट अटैक्स, तो वहाँ मैंने पाकिस्तान से जो फ्रीक्वेंट अटैक्स होती है तो वो कहाँ कहाँ पे होती है, तो जम्मू एंड कश्मीर एंड पंजाब में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंट अटैक्स ज़्यादा होते हैं वहाँ पे। एंड पाकिस्तान बेस्ड ग्रुप्स लाइक लश्कर-ए तैयबा एंड जैश-ए-मोहम्मद, ये दो जो ग्रुप्स है वो टेररिस्ट ग्रुप्स है जो कि मैंने इंडिया पे अटैक करने के लिए तो हमेशा तो कुछ ना कुछ प्लान बनाते रहते हैं। ठीक है, तो मेनली कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर एंड पंजाब के बॉर्डर्स में। ठीक है, तो ये मेन चैलेंज है हमारे लिए। तो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग एंड केस फायर वायलेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्रॉस बॉर्डर में जो फायरिंग्स होते हैं और सीज फायर वायलेशंस जो होते हैं, तो डिस्प्यूट सीज फायर एग्रीमेंट्स, देयर हैव बीन न्यूमरस वायलेशंस अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल। तो एलओसी के पास में तो ये क्रॉस फायरिंग जो होते हैं बॉर्डर में, तो मेनली वो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास ज़्यादा होता है। ठीक है, तो वो एक चैलेंजेस है। तो सीज फायर वायलेशन जो भी होती है तो वो एक चैलेंज है। ठीक है, स्मगलिंग एंड ड्रग ट्रेड। स्मगलिंग, तो आर्म्स की स्मगलिंग हो सकती है, ड्रग्स की स्मगलिंग हो सकती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो सकती है। ठीक है, तो बहुत सारे स्मगलिंग्स। ठीक है, स्मगलिंग एक्टिविटीज एंड ड्रग ट्रेड जो है, तो जो है मेनली जो है पंजाब बॉर्डर हैज बिकम द हॉट स्पॉट फॉर द ड्रग स्मगलिंग प्राइमरली हेरोइन फ्रॉम द पाकिस्तान से जो ड्रग्स स्मगलिंग होते हैं। ठीक है, या फिर जो इलीगल एक्टिविटीज होते हैं, जो पंजाब जो है वो हॉट स्पॉट है उन लोग के लिए। तो वहाँ पे ज़्यादा स्मगलिंग माने कोकाइन, हेरोइन, ठीक है, ड्रग्स वगैरह जो भी है, तो वो इंडिया माने वहाँ से इंडिया क्रॉस होते हैं। तो पंजाब इज़ द हॉट स्पॉट उन चीज़ों के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है
और एक चीज जो है, ठीक है, रेडिकलाइजेशन एंड ड्रोन थ्रेट्स। ड्रोन्स आर इंक्रीजिंगली यूज्ड टू ड्रॉप वेपन्स एंड नार्कोटिक्स इनटू इंडियन टेरिटरी। तो ड्रोन्स यूज करके जो वेपन्स और जो नार्कोटिक्स है तो इंडियन टेरिटरी में, तो उसको यूज करके वो बॉर्डर क्रॉस करवाते हैं और इंडियन टेरिटरी में उनको वहां पे क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो ड्रोन्स यूज करके उसको हम ड्रोन्स यूज करके वो ये चीजें कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ड्रोन्स आर इंक्रीजिंगली यूज्ड टू ड्रॉप वेपन्स एंड नार्कोटिक्स इन इंडियन टेरिटरी। तो मैंने ड्रोन्स इस्तेमाल करते हुए तो वेपन्स और नार्कोटिक्स जो है तो हमारे इंडियन टेरिटरी में वो छोड़ रहे हैं सारी चीजों को। चाइना बॉर्डर चैलेंज, चाइना का जो बॉर्डर चैलेंज है देखते हैं। तो पाकिस्तान का था ये सारे जो भी चीजें हैं, तो मेन जो क्या है, एक है टेररिज्म एंड इन्फिल्ट्रेशन, और एक जो है क्रॉस बॉर्डर फायरिंग एंड सीज फायर वायलेशंस, दूसरा जो है स्मगलिंग एंड ड्रग ट्रेड। ये मेनली पाकिस्तान की जो बॉर्डर्स में जो चैलेंजेस है हम फेस कर रहे हैं, ये 3 हैं। और चाइना के बॉर्डर में क्या क्या चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं देखते हैं। तो चाइना बॉर्डर चैलेंजेस जो है, देखिए हमारा टोटल कितना है चाइना और 3488 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो गार्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चाइना में तो जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स एंड एग्रेशंस मेनली कहाँ पे होता है, देखिए लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम मेनली। यहाँ पे हमारे मने बरसों से गालवान वैली का जो इशू है तो उसका, ठीक है। तो वो जो भी क्लैशेस हैं तो वो ऑलवेज मने न्यूज में रहता ही है, ठीक है। और देखिए मेनली ईस्टर्न लद्दाख हाईलाइट्स है चाइना's aggressive stance। तो वहाँ पे लद्दाख के पास जो बॉर्डर है, चाइना और इंडिया का बॉर्डर है लद्दाख जो है, तो वहाँ पे मेनली कुछ ना कुछ चीज़ें हमेशा न्यूज़ में रहती है, कुछ ना कुछ चीज़ें होती ही रहती हैं वहाँ पे, ठीक है। तो चाइना's aggressive stance है वहाँ पे, ठीक है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, राइट। एंड नेक्स्ट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अभी चाइना ने क्या किया है ना, बहुत सारे रोडवेज, रेलवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर दिया है। तो जो कहाँ पे, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश का जो बॉर्डर है, चाइना का जो बॉर्डर है, तो वहाँ पे तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दिया है। किस चीज़ के लिए बढ़ा रहा है, क्योंकि वहाँ पे उनकी इजी वे ऑफ एक्सेस हो पाए, जो भी चीज़ें उनको लेके आना है या फिर एस्टेब्लिश करना है, तो अगर रोडवेज, अगर रेलवेज है तो सारी चीज़ों को एस्टेब्लिश अच्छे से कर सकते हैं। और उनका जो चाइना का जो मिलिट्री कैंप्स वगैरह है तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें एस्टेब्लिश कर सकते हैं। उससे क्या हो सकता है, हमारे जो वहाँ पे बॉर्डर जो है, बॉर्डर में हमारा माने वो एक चैलेंज है। तो वो सारी चीज़ें फेस करने के लिए हमें भी उसी तरह तैयार रहना चाहिए। हमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो भी है वो सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से डेवलप करना पड़ेगा। तो अगर नहीं कर रहे हैं तो उनकी जो एक्सेस है तो बहुत ही आसान हो जाएगा हमारे इंडियन टेरिटरी में आने के लिए, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। साइबर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, चाइना engages in cyber attacks and misinformation campaigns to destabilize India security and economy। चाइना क्या करती है, साइबर अटैक्स जो है तो उनको एंगेज कर देती है साइबर अटैक्स के लिए, ठीक है। और मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स को भी कंडक्ट करती है। उससे क्या होता है ना, तो इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए और सिक्योरिटी एंड इकोनॉमी को थोड़ा, सिक्योरिटी जो इकोनॉमी है हमारा इंडिया का, उससे क्या होता है थोड़ा माने घट जाता है, ठीक है। तो उसको डिस्टेबलाइज करने के लिए, इंडिया सिक्योरिटी और इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज करने के लिए मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स को कंडक्ट कराती है एंड साइबर अटैक्स करवाती है, ठीक है चाइना। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, साइबर एंड मिस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर। और अभी देखते हैं बांग्लादेश बॉर्डर की चैलेंज जो है, तो एक बार हम देखते हैं। तो बांग्लादेश का कितना किलोमीटर, देखिए बॉर्डर गार्डिंग कर रहे हैं हम, तो 4096 किलोमीटर्स ये हो गया। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये वाला ये पूरा कितना हो गया, 4097 किलोमीटर टोटल बॉर्डर गार्डिंग कर रहे हैं हम। यहाँ पे जो मेजर चैलेंजेस है देखिए वो है इलीगल माइग्रेशंस। बहुत सारे बांग्लादेशी जो लोग हैं तो वो हमारे इंडिया में इलीगल माइग्रेशंस कर रहे हैं। कहाँ वेस्ट बंगाल एक हो गया, असम, ठीक है। ये दोनों स्टेट्स में ज़्यादा से ज़्यादा तक इलीगल माइग्रेशन ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो देखिए असम हो गया,
वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा आल्सो। ठीक है, डेमोग्राफिक एंड सोशियो पॉलिटिकल चैलेंजेस, तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। तो जो आ रहे हैं तो मैंने उसमें से कौन मैंने मेन सिटीजन्स है या फिर कौन टेररिस्ट है, कौन क्या है, वो पता नहीं चल रहा। ठीक है, तो ये एक मेजर चैलेंज है, उसको और भी कंट्रोल कर रहे हैं अभी, तो उसको और भी कंट्रोल करना पड़ेगा इलीगल माइग्रेशंस को। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, चैलेंज है। ठीक है, तो उसके बाद स्मगलिंग एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा रहता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा होता है बांग्लादेश बॉर्डर्स में। ठीक है, तो बॉर्डर इज हब फॉर कैटल स्मगलिंग, आर्म स्मगलिंग एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। कैटल स्मगलिंग माने जो माने हमारे गाय बैल, ठीक है, और बकरा बकरी, ये सारी चीज़ें तो कैटल स्मगलिंग बोलते हैं। तो इनका जो इलीगल माने ट्रैफिकिंग होता है वहाँ पे, कैटल स्मगलिंग और आर्म स्मगलिंग, वेपन्स आर्म्स जो है तो इलीगली बॉर्डर क्रॉस करवाना, ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मेनली ह्यूमन ट्रैफिकिंग का हब है वहाँ। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज, स्मगलिंग एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है, तो इसको और भी कंट्रोल करना पड़ेगा एक बॉर्डर। ठीक है, उसके बाद बॉर्डर डिस्प्यूट्स एंड क्लैशेस, तो ऑल द रिलेशन हाउ इम्प्रूव्ड है, तो उससे मैंने बांग्लादेश से हमारे जो रिलेशन है थोड़ा इम्प्रूव हो चुका है। तो माइनर डिस्प्यूट्स ओवर रिवर बाउंड्रीज एंड बॉर्डर फेंसिंग परसिस्ट, बॉर्डर फेंसिंग, ठीक है, और जो थोड़ा बहुत जो माइनर डिस्प्यूट्स है वो है जो हमारे रिवर्स है, रिवर बाउंड्री के पास थोड़ा बहुत डिस्प्यूट्स चल रही है। ठीक है, तो ये मेजर चैलेंजेस है। ठीक है, तो बॉर्डर सिक्योरिटी के पास जो मेजर चैलेंजेस है हमारे तीन, पाकिस्तान से, चाइना से एंड इससे बांग्लादेश से, ये तीन कंट्री से क्या क्या हमारे मेजर चैलेंजेस है हमने देखे। तो अभी हम देखते हैं सॉल्यूशंस टू द बॉर्डर सिक्योरिटी चैलेंजेस, क्या सॉल्यूशंस हैं और कैसे इनको बेहतर कर सकते हैं। इन चीज़ों को, जो भी चैलेंजेस अभी हम फेस कर रहे हैं, इनको और कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या सॉल्यूशंस हैं हम देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, यस, फर्स्ट पॉइंट जो है वो है स्ट्रेंथनिंग द बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। बॉर्डर के पास इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा हमें। जैसे मैंने आपको बताया था, चाइना ने क्या कर रही है, रोडवेज, रेलवेज, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर को जैसे वो स्ट्रेंथन कर रहे हैं, तो हम भी स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। कैसे, देखिए, कॉम्प्रेसिव सेंसर, रेडर्स, किस चीज से, स्मार्ट फेंसिंग, मेनली स्मार्ट फेंसिंग, द कॉम्प्रहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम CIBMS यूजिंग, ठीक है, तो यूजिंग लेजर वॉल्स, इंफ्रारेड सेंसर्स एंड रेडर शुड बी एक्सपेंडेड। ठीक है, तो जो स्मार्ट फेंसिंग है उसको और एक्सपैंड करना पड़ेगा, इतना है उससे ज्यादा और भी एक्सपैंड करना पड़ेगा फेंसिंग, स्मार्ट फेंसिंग को। किन चीजों को यूज करके, लेजर वॉल, इंफ्रारेड सेंसर्स, ठीक है, रेडर्स, ठीक है, तो उसको यूज करते हुए और भी हमारी जो स्मार्ट फेंसिंग है तो उसको और भी एक्सपेंड करना पड़ेगा। राइट, ठीक है, तो ऑल, उसके बाद क्या आएगा, ऑल वेदर रोड्स एंड टनल्स। देखिए, तो चाइना जो किया है, जो हमारा मेनली जो टनल है हिमाचल के पास, द अटल टनल, ठीक है, तो उसको हमने कंप्लीट किया। और उसके बाद अपकमिंग जो प्रोजेक्ट है अरुणाचल के एनहांस ट्रूप मूवमेंट्स के लिए, तो और भी इंफ्रास्ट्रक्चर, रोडवेज, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना पड़ेगा बॉर्डर के पास। उससे हमारी एक्सेस जो है तो इजी वे में हो सकता है, सारी चीज़ें, इक्विपमेंट्स लेके आने के लिए, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं, और हमारी जो इंडिया की मैंने ट्रूप्स है तो उनको बढ़ाने के लिए, तो मेनली वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो और एक चीज़ है बॉर्डर आउटपोस्ट, ठीक है, तो बॉर्डर के पास modern surveillance should be set up especially along the LAC line of actual control के पास। ठीक है, तो वहाँ पे और भी चेक पोस्ट जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, उसको मॉडर्नाइजेशन यूज करते हुए। ठीक है, तो जो सर्वेलेंस है तो मॉडर्न सर्वेलेंस को बढ़ाना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक, तो एक सोल्यूशन है। तो नेक्स्ट जो है सेकंड सोल्यूशन जो है एनहांस्ड मिलिट्री एंड सिक्योरिटी डेवलपमेंट। ठीक, सो स्पेशलाइज्ड फोर्सेस जो है हमारे बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस जो है, BSF हो गया, ITBP हो गया, ठीक है, एंड SSB हो गया, एंड असम राइफल्स आल्सो। राइट, तो वहां पे इनकी जो, ठीक है, तो बेटर इक्विप्ड, शुड बी बेटर इक्विप्ड, जो भी लेटेस्ट इक्विपमेंट्स, जो भी चीजें हैं, टेक्नोलॉजी है, तो बॉर्डर गार्डिंग जो फोर्सेस है तो उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा। जो भी लेटेस्ट चीजें हैं
कुछ चीज़ें हैं, तो उनको प्रोवाइड करने से और अच्छे से हम इन चैलेंजेस को हम ओवरकम करके एक अच्छा मजबूत बॉर्डर गार्डिंग हम कर सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो है रैपिड रेस्पॉन्स टीम, quick reaction forces should be deployed at the sensitive areas to counter incursions and infiltration. बॉर्डर के पास मैंने रैपिड रेस्पॉन्स टीम को डिप्लॉय करना पड़ेगा। उससे क्या होता है ना, जो भी मैंने इलीगल मैंने अटैक हो या फिर टेररिस्ट अटैक हो, जो भी चीजें हैं, तो तुरंत उनको क्विक रिएक्ट करने के लिए, क्विक रेस्पॉन्स देने के लिए इन टीमों को मैंने बहुत ही मैंने ट्रेन करके तो वहां पे डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो क्या है वो रैपिड रेस्पॉन्स टीम्स को और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, जो जितना भी है सो उससे और भी ज़्यादा इनका नंबर ऑफ रेस्पॉन्स टीम को, रैपिड रेस्पॉन्स टीम को और भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक सोल्यूशन है। कोस्टल एंड एरियल पेट्रोल्स, UAVs and helicopters should be deployed along difficult terrains for real-time monitoring. Unmanned aerial vehicle, UAV means unmanned vehicle, aerial vehicle and helicopters, उनका सर्वेलेंस जो है तो और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। जो हेलीकॉप्टर की जो सर्वेलेंस होती है तो बॉर्डर के पास उनकी और स्ट्रेंथन करना पड़ेगा और डिप्लॉय करना पड़ेगा उन चीज़ों को एरियल सर्वेलेंस के लिए, मॉनिटर के लिए। तो ये एक सोल्यूशन है। टेक्नोलॉजी ड्रिवन सर्वेलेंस एंड इंटेलिजेंस, ठीक है। तो थर्ड जो है टेक्नोलॉजी ड्रिवन सर्वेलेंस एंड इंटेलिजेंस, इसमें क्या है, सैटेलाइट एंड ड्रोन सर्वेलेंस। द यूज ऑफ ड्रोन्स एंड सैटेलाइट इमेजरी कैन हेल्प इन ट्रैकिंग मूवमेंट्स नियर द बॉर्डर्स। ड्रोन सर्वेलेंस को और एनहांस करना पड़ेगा और उसको एनलार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि उससे क्या होता है ना, जो भी मैंने बॉर्डर में जो इलीगल एक्टिविटीज या फिर टेररिस्ट ग्रुप्स जो है, तो वहां पे इनका सर्वेलेंस रखना है। जो वो क्या करती है, तो वो इमेजेस क्लिक करती है, इमेजेस क्लिक करके हमें हमारे इंटेलिजेंस रिपोर्टिंग को भेजता है। तो उससे हमें पहले ही पता चलेगा कि उनका प्लान ऑफ एक्शन क्या है, क्या क्या कर रहे हो। तो अगर ये चीजें अगर हम इसके ऊपर ज्यादा फोकस करें, सर्वेलेंस को बढ़ाएं, तो उन चीजों को हम पहले ही माने सतर्क रह सकते हैं उन चीजों को जान के, राइट, ठीक है। उसके बाद AI एंड बिग डाटा एनालिटिक, तो प्रेडिक्टिव एनालिटिक कैन हेल्प सिक्योरिटी एजेंसीज आइडेंटिफाई पोटेंशियल थ्रेट्स बिफोर दे मटेरियलाइज। तो वही है सेम चीज। तो AI एंड बिग डाटा एनालिटिक मैंने यूज करते हुए तो जो भी पोटेंशियल थ्रेट्स हैं, जो चीजें करें, तो पहले ही हम उन चीज़ों को जान के सतर्क रह सकते हैं, तो प्लान ऑफ एक्शन भी बना सकते हैं बिफोर दे मटेरियलाइज। तो वो पहले हमें हमारे ऊपर अटैक करने से पहले हम तैयार रहना चाहिए सारी चीज़ों को जान के, ठीक है। तो उसके बाद ये क्या है, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रियल टाइम कोऑर्डिनेशन अलॉन्ग इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड बॉर्डर फोर्सेस इज एसेंशियल। तो रियल टाइम कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जो भी हमारे इंटेलिजेंसी ग्रुप्स हैं तो उनके साथ हमेशा कोऑर्डिनेशन बना के रखना चाहिए। और जो भी मैंने रिपोर्ट्स आती है तो तुरंत उसको लेके उसके ऊपर और भी ज़्यादा फोकस करते हुए तो और क्या क्या चीज़ें हम इम्प्रूव कर सकते हैं और इनको कैसे इन चैलेंजेस को हम ओवरकम कर सकते हैं करके हम तैयार रहना चाहिए। तो ये हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है डिप्लोमेटिक एंड बायलैटरल एंगेजमेंट्स, पाकिस्तान के साथ क्या है देखिए, एक बार देखते हैं। तो इंडिया मस्ट मेंटेन स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक स्टैंस व्हाइल एंगेजिंग इन काउंटर टेररिज्म टॉक्स, इकोनॉमिक डिप्लोमेटिक प्रेशर शुड बी यूज्ड टू कर्ब पाकिस्तान्स टेरर नेटवर्क, ठीक है। तो एक बायलैटरल एंगेजमेंट एंड डिप्लोमेटिक एंड बायलैटरल एंगेजमेंट्स होना चाहिए पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तानी ने पाकिस्तान, चाइना एंड बांग्लादेश के साथ, उससे क्या होता है ना, तो उनकी जो स्टैंस व्हाइल एंगेजिंग इन काउंटर टेररिज्म टॉक्स, काउंटर टेररिज्म टॉक्स के बारे में हम स्ट्रांगली बात कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास उनकी जो इलीगल एक्टिविटीज का अगर डेटा है, ठीक है, जो भी हम सर्वेलेंस करते हैं चीज़ों से, ड्रोन से या फिर जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करते हुए, तो वो हम स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स उनको बता सकते हैं, ये चीज़ें एक्टिविटीज हो रहे हैं तो आप इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हो, जो भी चीज़ें हैं बायलैटरल एंगेजमेंट जो भी है वो, तो उस तरह हम तीनों
पाकिस्तान, चाइना एंड बांग्लादेश से भी हम कर सकते हैं। तो राइट, नेक्स्ट जो है कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है तो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी इलीगल एक्टिविटीज होते हैं बॉर्डर के पास, तो किस माध्यम से, तो बॉर्डर में जो छोटे छोटे गांव रहते हैं तो उनको वहाँ के जो मैंने तो वहाँ पे क्या ना, तो लिटरेसी वगैरह नहीं रहता है, पढ़े लिखे आदमी नहीं रहते हैं, ठीक है। तो कम्प्लीटली मैंने ट्राइबल्स रहते हैं, या फिर बहुत ही छोटे छोटे गांव रहते हैं, जिन गांव में मैंने 10-15 घर ही रहेंगे, ठीक है। तो उनको मोबिलाइज करते हैं कौन, ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स है, उनसे संबंधित जो भी आदमी होते हैं, तो उनको यूज करके ये जो स्मगलिंग वगैरह जो भी इलीगल एक्टिविटीज होते हैं तो उनके द्वारा करवाते हैं। तो वहां पे इसीलिए हमारे जो फोर्सेस हैं, ठीक है, बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस जो है, तो छोटे छोटे जो गांव है तो उनको क्या करना है, तो ऐसा प्रोग्राम्स कंडक्ट करना है उनको, ठीक है। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम BADP बोलते हैं। इसको कंडक्ट करवाने से उनको अवेयरनेस क्रिएट करना है, उनमें अवेयरनेस क्रिएट करना है, क्या क्या, क्या गलत है, क्या सही है, क्या लीगल है, क्या इलीगल है, और इंडियन गवर्नमेंट उन लोग के लिए क्या क्या स्कीम्स या फिर क्या क्या चीजें लेके आई हैं डेवलपमेंट के लिए, तो उनके बारे में उनको अवेयरनेस करने से क्या होता है ना, इन चीजों से वो दूर रहेंगे और थोड़ा उनका जो मैंने चीजें रहेंगे, जीने का जो तरीका रहेगा वो बेहतर हो सकता है, ठीक है। तो इन मैंने ऐसा बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट कंडक्ट करना है, बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेज जो है, BSF हो, ITBP हो, ठीक है, एंड ITBP सॉरी SSB असम राइफल्स, इनको ये प्रोग्राम्स वहाँ पे गांव में जाके उनको अवेयरनेस क्रिएट करना है, ठीक है। तो एंड काउंटर रेडिकल प्रोग्राम्स, काउंटर रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम्स, कम्युनिटी लीडर्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस should work to counter extremist ideology। तो उन गाँव में क्या करना है, मेनली क्या शिक्षा प्रोवाइड करना है, एजुकेशन एंड हॉस्पिटलाइजेशन, सॉरी हॉस्पिटल्स, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करना है, मेडिकल कैंप्स को कंडक्ट करना है, ठीक है, एजुकेशन देना है, एजुकेशन प्रोवाइड करना है उनको, तो उनसे उससे वो समझ सकते हैं क्या गलत है क्या सही है करके, ठीक है। तो अवेयरनेस क्रिएट करना है, इन चीज़ों को बढ़ावा देना है, राइट, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंटेंट। जो अभी तक मैंने जो एक्सप्लेन किया है वो मेनली मैंने बॉर्डर सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस किन कंट्री से, पाकिस्तान, चाइना एंड बांग्लादेश बॉर्डर से, ठीक है। तो क्या क्या चैलेंजेस हमने देखे हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, पाकिस्तान बॉर्डर चैलेंज क्या है, चाइना का बॉर्डर चैलेंजेस क्या है, और बांग्लादेश का बॉर्डर चैलेंजेस क्या है, ये देखा हमने। उसके बाद सॉल्यूशंस, क्या क्या सॉल्यूशंस है मैंने कर सकता हूँ और क्या बेहतर कर सकते हैं, इन चीज़ों को जो भी चैलेंजेस है उनको ओवरकम कैसे करना है, सॉल्यूशंस भी देखे हैं, ठीक है। तो ये हो गया कंटेंट। अभी जो ये है मॉडल आंसर है, ठीक है। तो ये 300 वर्ड्स का है। अगर आपको इंटरनल सिक्योरिटी में अगर ये चीजें अगर पूछते हैं आपको, ठीक है, तो व्हाट इज द मेन चैलेंजेस इन द बॉर्डर्स, चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस के बारे में आप पूछते हैं, तो ये मॉडल आंसर आप ऐसे ये सारी चीजें आप कंटेंट को यूज करते हुए ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इंग्लिश में है कंप्लीट मॉडल आंसर एंड हिंदी में भी प्रोवाइड किया, ठीक है। तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं ये लिंक शेयर करूंगा, आप डाउनलोड कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में अगला टॉपिक आपके पास लेके आऊंगा, इसका कंटिन्यूएशन, ठीक है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी हम इंटरनल सिक्योरिटी को जो थीम है तो उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो पहला जो था हमारा क्या था, रोल ऑफ CAPF इन नेशनल सिक्योरिटी, CAPF का क्या रोल है नेशनल सिक्योरिटी के बारे में हम डिस्कस किए थे। तो आज हमने क्या डिस्कस किए हैं, चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस एंड उसका सोल्यूशंस क्या है, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस की हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं आपको इसका कंटिन्यूएशन जो है इंटरनल सिक्योरिटी का, तो वो पार्ट लेके आऊंगा, वो क्लास 5 होगा, ये क्लास 4 है जो मैं अभी आपके सामने लेके आया हूँ, तो ये क्लास 4 है, ठीक है। तो और भी कोई डाउट्स है तो मुझे आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और कौन से टॉपिक के ऊपर आपको क्लास चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, सारे क्लासेस एक एक करके हम करेंगे, ठीक है। सारे थीम्स को कंप्लीट करेंगे। आप जुड़े रहिए KRK एकेडमी से, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को और कमेंट कीजिए, और हमारा टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हो डेली अपडेट्स के लिए, और इंस्टाग्राम भी
तो डिस्क्रिप्शन के नीचे सारे लिंक्स रहेंगे। कोई भी डाउट है मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।